हाय स्टूडेंट्स, मैं बिलाल हैदर ऑफलाइन क्लास लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं। आज हमारी क्लास है सिक्स्थ और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 3 T1 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट का क्या क्या काम होता है और गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं और कितने किस्म की गवर्नमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें व्हाट इज़ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लिखता है एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड schools or how to reduce the price of onion when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also take action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि हर एक मुल्क के लिए जो है गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है जो डिसीजंस बनाती है, डिसीजंस लेती है और उसी के मुताबिक वहाँ पर कुछ चीज़ें की जाती हैं। उनके डिसीजंस के मुताबिक जो हैं वो काम होते हैं। और ये जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस लिए जाते हैं काम के बारे में। जैसे कहीं पर अगर बिल्डिंग्स बनानी हैं, रोड्स बनानी हैं, तो उसको लेकर जो डिसीजंस किए जाते हैं ये भी गवर्नमेंट का ही काम है, ये डिसीजंस लेना कि कहाँ पे रोड बनानी है और कहाँ पे स्कूल्स बनाने हैं। और अगर कभी कभार प्याज के जो दाम हैं वो हाई हो जाएं तो ये भी गवर्नमेंट का काम है, उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए ताकि लोगों को तंगी ना हो इतनी महंगी चीज़ें ख़रीदने में। और किस तरह से घर घर बिजली पहुंचानी है, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है कि वो किस तरह मैनेज करेगी कि हर घर में बिजली हो। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो अगर कहीं पर सोशल इशू है कोई, कि किसी गरीब की हेल्प करनी है, तो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम के ज़रिए उनकी हेल्प की जाए। जैसे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने अभी अभी ये प्रोग्राम शुरू किए हैं, उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला स्कीम और पेंशनर्स के लिए भी बहुत सारी स्कीमें हैं और आयुष्मान भारत है। बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं ताकि किस तरह से गरीब लोगों की मदद हो सके। गरीबों के बारे में बहुत सारी ये सहायता की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब जो है, जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं या कोई भी काम है, डिसीजन है, ये सब जो काम है ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ही इस पर डिसीजन ले सकती है किसी भी मुल्क के लिए और उनके लोगों के लिए। और किस तरह से पोस्टल या रेलवे सर्विसेज को रन करना है, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, ये कहता है कि गवर्नमेंट आल्सो हैज़ अ जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। और गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो किस तरह से अपने मुल्क की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करे और अपने पड़ोसी ममालिकों के साथ वो किस तरह से रिलेशन रखे, अच्छे भाईचारा रखे, ताकि अमन कायम रहे, कोई भी वहाँ पर डिस्प्यूट ना पैदा हो। ये भी एक गवर्नमेंट का ही काम होता है कि अपने पड़ोसी मुल्क के साथ किस तरह से वो पीसफुल रिलेशन रखेगा, ये गवर्नमेंट का काम होता है। और इसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करवाए कि उसके जो रहने वाले भाषी हैं उसके मुल्क के अंदर, उनको किस तरह से जो है खाना मैसर हो ताकि वो भूखा कोई ना सोए। तो ये भी सब जो है गवर्नमेंट का ही काम है। और अगर कहीं पर नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे सुनामी आ जाती है या अर्थक्वेक आ जाता है, तो ये भी गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ पर किस तरह से वो ऑर्गेनाइज़ करेगी, किस तरह उनको एड देगी, किस तरह लोगों को मदद करेगी ताकि वो उस जो है डिज़ास्टर से निकल पाएँ और अपने आप को संभाल पाएँ। ये भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। बहुत सारी NGOs भी इसमें काम करती हैं, लेकिन मेन जो काम है वो गवर्नमेंट का ही होता है। और अगर बोलता है कि कहीं पर अगर डिस्प्यूट हो जाता है या कोई आदमी क्राइम कर बैठता है, तो उसके लिए लोग जो हैं कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट भी जो है ये भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा होता है। तो ये स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या होती है और इसका काम क्या है, किस तरह से फंक्शन करती है, कैसे लोगों को सहायता देती है, कैसे चीज़ें मैनेज करती है, ये गवर्नमेंट का काम होता है सारा। तो उसके बाद हमारा एक सब टॉपिक है इसमें, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला जो लेवल है हमारा वो है लोकल लेवल। और जो लोकल लेवल है उसमें हमारा पंचायत आ जाती है,
और हमारा जो है ब्लॉक लेवल आ जाता है। तो ये लोकल लेवल पर ये जो गवर्नमेंट रन करती है, तो इसको लोकल लेवल बोलते हैं। और दूसरा है स्टेट लेवल, यानी स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट काम करती है वो स्टेट लेवल होता है। और जो है तीसरा लेवल जो है वो है अपना सेंट्रल लेवल, यानी कि जैसे हमारा मुल्क है उसमें जो हमारा कैपिटल सिटी है दिल्ली, वहाँ पर जो पार्लियामेंट से डिसीजन होते हैं वो हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो हमारा नेशनल लेवल गवर्नमेंट होता है। तो स्टेट लेवल के लिए जैसे हरियाणा है, असम है, हमारा जम्मू कश्मीर था पहले स्टेट, तो अब यूनियन टेरिटरी है। तो अब हम डायरेक्ट जो है सेंटर के अंडर काम करते हैं, यानी कि सेंटर का ही यहाँ पे एक एजेंट होता है, जैसे उस जिसको एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो, उसके अंडर ये जो यूटी है रन करती है। यूटी बोलते हैं यूनियन टेरिटरी को। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है हमारा ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी हो गया। और यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, ये मैप दिया हुआ है आपकी बुक पर। तो इसमें सब स्टेट्स के जो हैं नाम दिए गए हैं, ये आपको ज़बानी याद करने चाहिए और मैप बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। हिस्टोरिकल मैप अगर होता तो वो हमारा पाकिस्तान भी हमारे साथ लगा हुआ होता, क्योंकि पहले हमारा एक ही मुल्क था और यहाँ से बांग्लादेश भी लगा हुआ होता। तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप, यानी आज की जो सूरत हाल है हमारी, जो एरिया हमारे पास है उसका ये मैप है। तो आप इसको अच्छी तरह से कापी पर बनाएं, रंगदार अच्छी तरह से, जिस तरह यहाँ पे बनाया गया है। हर स्टेट को अलग रंग कलर करें ताकि आपको ये स्टेट डिफरेंट दिखे दूसरी स्टेट से, आपको पता चले ये कौन सी स्टेट है। हूबहू इसी तरह बनाइए। और इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारा जो होता है अगला सब टॉपिक है वो है लॉज एंड द गवर्नमेंट, यानी कानून और सरकार। ये जो है हमारा टॉपिक, इसको हम इंशाल्लाह कल फिर से नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज जो आपने ये पढ़ा इसको अच्छी तरह से रिपीट करके देखिए और किताब पर खुद भी पढ़िए और जो मैंने आपको काम बताया वो करिए और कापियाँ भी बनाइए। ये जो है ये चैप्टर हमारा T1 का है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए और स्टे होम, स्टे सेफ। खुदा हाफिज़।